हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि कई बार हम अपने भगवान से, देवी देवताओं से या यूनिवर्स से यानी ब्रह्मांड से हम बहुत कुछ मांगते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रार्थना के जरिए या प्रेयर के जरिए या अपनी पूजा के जरिए उनसे बहुत कुछ हम मांगने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाती हैं। आइए आज इस पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी कौन सी मनोकामनाएं या इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस सब को हम मन के विज्ञान के अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं। मन के विज्ञान के अंतर्गत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम बहुत ही उपयोगी होता है। आज इस संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर दो प्रकार के मन होते हैं। पहला होता है चेतन या कॉन्शियस माइंड, जबकि दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन। हम यह भी जानते हैं कि चेतन मन हमेशा बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ होता है और यह सच और गलत पर काम करता है, लेकिन हमारा जो अवचेतन मन होता है वह पूरा का पूरा चेतन मन के आदेशों पर निर्भर होता है। वो जैसे ही चेतन मन से आदेश पाता है, सूचना पाता है या ऑर्डर पाता है, वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करता है, प्रयोग में लाने लगता है और यह सही और गलत पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। यह सिर्फ अच्छा ये या खराब पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से जो चेतन मन है वह 7 से 10% उपयोग में आता है, जबकि हमारा अवचेतन मन 90 से 93% उपयोग में आता है। हमारा जब से जन्म हुआ है और आज तक हमारे अंदर जो भी सूचनाएं हमने ग्रहण की हैं वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी हमारे अंदर आई हैं वो सब हमारे अवचेतन मन में छुपी हुई हैं। लेकिन अभी अभी जो सूचनाएं वर्तमान में हमें मिल रही हैं वह हमारे चेतन मन में जाती हैं। यहाँ पर यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हमारा अवचेतन मन लंबे समय से काम करता आ रहा है। वो एक बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन हमारा जो चेतन मन है वो क्षणिक होता है। लेकिन क्षणिक रूप में जब चेतन मन काम कर जाता है तो हमारे अंदर सूचनाओं का लंबे समय में एक अंबार या भंडार तैयार हो जाता है और वो ठीक वैसे ही काम करने लगता है जैसे कि हम उसको स्वरूप देते हैं या उसका भाव निकालते हैं अपने सबकॉन्शियस या अवचेतन मन के लिए। अब हम यहाँ पर ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम हमारे और ब्रह्मांड के बीच में, यूनिवर्स के बीच में कैसे लागू होता है। मुख्य रूप से इसमें हम क्वांटम फिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स का उपयोग करते हुए इसको और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। हम जो भी सोचते हैं, हमारे जो भी भाव या हमारे जो भी विश्वास अंतिम रूप से हमारे अवचेतन मन में हम तैयार करते हैं वह सिर्फ कंपन के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में
या भावनाओं के रूप में आगे बढ़ती हैं और यही कंपन या वाइब्रेशंस आगे पहुंच करके ब्रह्मांड तक यानी कि हमारे बाहर से दूर दूर तक जाती हैं। यह एक एनर्जी का ही भाव है, यानी कि हम यह कह सकते हैं हमारे अवचेतन मन के द्वारा जो अंतिम रूप से कंपन या वाइब्रेशंस या भाव हमने तैयार किए हैं, वह अब हमारे बाहर ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ती हैं। वहीं ब्रह्मांड जिसके अंदर के लगभग 31% मैटर है और बाकी 69% उसमें डार्क एनर्जी होती है, उस पूरे यूनिवर्स के यानी ब्रह्मांड के अंदर जो 31% मैटर है उसमें हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी या आवृत्तियाँ होती हैं। ये आवृत्तियाँ अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम जो अपने अवचेतन मन से जो तरंगें पैदा कर रहे हैं वह ब्रह्मांड के अंदर जाती हैं और ब्रह्मांड के अंदर जो भी आवृत्ति जो भी फ्रीक्वेंसी से ये हमारे द्वारा जो कंपन तैयार किए जाते हैं, वह जहाँ पर भी ब्रह्मांड के अंदर जिस वस्तु या जिस जगह से वे ट्यून कर लेते हैं यानी उनके जैसे बन जाती हैं, उनके जैसे व्यवहार कर जाते हैं, ब्रह्मांड का वह हिस्सा हमारी उस कंपन या फ्रीक्वेंसीज को कैच कर लेता है और ठीक वही वस्तु या उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में वह हमें आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे लिए वापस हमें भेजने लगता है। यहाँ पर इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से हम फिजिक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारी अवचेतन मन और यूनिवर्स के बीच में एक आकर्षण पैदा होता है जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी की समान होने के कारण होती है। अब यदि हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के किसी भाग से मैच कर गई और ये मैच होती रहेगी तो यूनिवर्स का वो हिस्सा, वो चीज़, वह वस्तु अब हमारे जीवन में आने के लिए तैयार हो जाती है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने दिया है वही हम पाते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि जो हम बार बार सोचते हैं वही हमें मिलता है, वही हम अल्टीमेटली बन भी जाते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और मजबूती से अपने जीवन में साकार करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला है इसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी कि मन चित्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत हम जो भी हमारी इच्छा हो, मनोकामना हो, उसका चित्र बना करके आँखों को बंद करके उसका मन के अंदर चित्र बना करके उसको यूनिवर्स की तरफ से आते हुए अपने लिए प्राप्त करते हुए इसको देखना है। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही उपयोगी होती है। दूसरा है अफर्मेशन टेक्निक, जिसको कि हम आत्म संवाद
या स्वस्वीकार्यता टेक्निक कहते हैं। इसमें हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं इस कार्य को आसानी से कर सकता हूँ। और इस प्रकार से जब हम इसे अपने सोच और भाव तथा भावनाओं के साथ में इसको शिद्दत से कहते हैं, तो ये हमारे और ब्रह्मांड के बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तैयार करते यह हमारे जीवन में साकार होने लगता है। तीसरा है ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता। हम एक काम को करने से पहले, जो काम हमें मिला है, जो कुछ भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, चाहे शिक्षा के रूप में हो, धन के रूप में हो, हमारे व्यवसाय के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, या और जो कुछ भी हमारे पास है, जब हम उस सब को स्वीकार करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो इस प्रकार से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स आपस में जुड़ जाते हैं। चौथा है अपने उद्देश्य को, जो हम पाना चाहते हैं, उसको बहुत स्पष्ट रखना है और उसके अनुसार काम करना है। जब हमारे लक्ष्य में क्लैरिटी होती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भी अच्छे ढंग से काम करने लगता है और उसके अनुसार अब हमें वातावरण भी हमारे अनुकूल मिलने लगता है। और पांचवा है अपने कार्य को शिद्दत से करना, पूरी ताकत से, आस्था के साथ में, पूरी क्षमताओं का उपयोग करते हुए अपने कार्य को जब हम करना शुरू कर लेते हैं तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के बीच में एक अच्छा तालमेल बन जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण यूनिवर्स के अंतर्गत चीज़ें ज़्यादातर गतिमान होती हैं और जब हम उससे जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचरण होने लगता है। इस प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत हम जो चाहते हैं यूनिवर्स वैसा ही हमें प्रदान कर लेता है, वैसा ही वातावरण हमारे लिए तैयार कर लेता है। यहाँ पर इस बात का मैं और भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया है E=mc², जहाँ पर कि E ऊर्जा होती है, m किसी मैटर का मास या वस्तु का मास होता है, जबकि c² प्रकाश वेग का स्क्वायर है, वर्ग है। यानी कि हम इसको यदि और करीब से जाने, जिस वस्तु में मास होगा उसके अंदर एनर्जी होगी, या दूसरे शब्दों में यह एक ट्रांसफरेंस होता है मास और एनर्जी का। ठीक यही बात हम यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वेव्स निकलते हैं एनर्जी के रूप में, तो वह ब्रह्मांड के किसी भाग से मैटर के रूप में वहाँ पर दिखाई देती हैं और वही मैटर अब हमारे जीवन में किसी न किसी समय, किसी न किसी रूप में हमें मिलता है। अर्थात यह जो स्पिरिचुअलिटी, क्वांटम फिजिक्स का आपस में तालमेल है, जिसके द्वारा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर रहे हैं, इसमें आइंस्टीन का भी बहुत बड़ा योगदान है हमें ये समझाने में। और इस प्रकार से हम जो भी अपने जीवन में ब्रह्मांड से मांगना चाहते हैं, वह चाहे कितना भी बड़ा हो, कितने भी समय के लिए हो,
वह पूरा हो सकता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमें इसको अपने जीवन में उपयोग करके हम जो भी चाहते हैं उसको पाया जा सकता है। धन्यवाद।